तो इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 242 है, 242। इसके जो मिसरे हैं वो 24 हैं और अल्फाज इसके जो है वो 104 है और राग इसका भैरवी है। ये भी लफ्ज़ इश्क से शुरू होने वाली काफ़ी है, जिसके जैसा कि पीछे दो काफ़ियाँ भी इसी लफ्ज़ से उनका आगाज़ हुआ था और यही लफ्ज़ ही है जो कलाम फरीद में एक मरकज़ी हैसियत रखता है। अपने मुतबादलात और अपने मुतरादिफ़ात के साथ देखें तो ख्वाजा साहब की 271 काफ़ियों में कमो बेश 1000 के करीब मरतबा करीब भी हमें लफ्ज़ नज़र आता है अपने पूरी शक्लों में। तो इश्क चलाए तीर दाढ़े जुल्म का हर दे, इश्क ने नहायत जुल्म कहर के तीर चलाए हैं और यार मिला बेपीर लूलू 100 दर्द। हमें जो दोस्त मिला है वो ऐसा बेपीर है, यानी मतलब उसका कहने का ये है कि जो किसी के कहने सुनने में नहीं आता, किसी की इताअत कबूल नहीं करता, वो एक खुद सर है, सर खुद इंसान है या खुद सर इंसान है, यानी अपनी करने वाला बंदा है वो। यार मिला बेपीर लूलू 100 दर्द, एक एक रुए में 100 किस्म का दर्द और तकलीफ है। इश्क उजाड़ी झोंक अमन दी, नजर न आवे में जूह जतन दी, सोच दी तुस जागीर जीड़ा सूला सड़ दे। कि इस इश्क से हमें क्या मिला है? इश्क ने हमारी झोंक में जो अमन था, ठिकाने पे घर में जो अमन था, उसको बर्बाद किया। और जूह जतन दी, जूह कहते हैं ठिकाने को और जतन का मतलब मुराद यहाँ पर है जो जत थे, होत जो पुन्नू के अजीज रिश्तेदार करीब जो वो आए थे, उनका ठिकाना भी लोगों ने जतन का माना कोशिश कर दिया। जी हाँ, जतन का माना कोशिश भी होता है, लेकिन यहाँ जतन की निस्बत से जतन है, जतन है, जत्तों की निस्बत से जतन है। और सोज नितुस जागीर, और उसने हमें सोज की जागीर बख्शी है इस इश्क ने। और जीड़ा सूला सड़ दे, और रूह जो है वो दुखों में सुलग रहा है, जल रहा है। और तूल दुखा दी सेज न भांदी, सूल से रांदी दर्द पवांदी। ये दुखों के गदेले हैं जो हमारी सेज पर बिछा दिए गए हैं। तो फिर सेज हमें कैसे पसंद आए? सेज ना भांदी, सेज भी पसंद नहीं आती। सूल सिरांदी दर्द पवांदी, बस क्या है, सूल हमारे सराहने हैं और दर्द पैंती की तरफ है। और रग रग में है पीड़, रग रग में है पीड़, नस्दा रोग अंदर दे। तो ये इश्क जो है वो एक एक रग में मौजूद जो तकलीफ है यही बता रहा है कि बस यही कुछ है तुम्हारे पास। अगर रान अनेदी पीड़ पराई, ये एक अनजाना दुख जो है ये हमें रहने नहीं देता, टिकने नहीं देता, कोई चैन नहीं लेने देता, रहना नहीं देती, यानी कहीं के हमें कोई सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती, बैठने नहीं देता, आराम नहीं करने देता। और सिक महिवाल दी रोज सवाई, और उस महिवाल जो है वो भैंसों का चरवाहा जिसे कह लें, या वो माही जो हमारा मन अपने पास रखता है, वही जो इससे मुराद यही हो सकता है। और वो जो है रोज सवाई है, रोज पहले से बढ़कर है। और की जो लोड़ियम सीढ़ बोड़ियम कुन कपर दे, तो फिर क्या है, क्या करूं मैं अगर मुझे ये बहाव, सोनी महिवाल के किसी के साथ भी जोड़ ले इसको, कि अगर वो दरिया मुझे बहा के ले जा रहा है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। बोड़ियम कुन कपर दे, लोडियम का मकसद है बहा कर ले जाना, और बोडियम का मतलब है गर्क कर देना, गर्काब कर देना। और बोडियम कुन कपर दे, बोडियम मुझे गर्क कर दिया किसने, कुन कपर दे। कपर कहते हैं तेज बहाव वाले पानी को, तेज बहाव, जो पहाड़ी नदी नाले आते हैं और उनमें बहुत ज्यादा बहाव होता है उनमें, और फिर उनमें एक गिरदाव पड़ता है जहां, तो फिर ऐसे जो ही पानी घूमना शुरू होता है तो फिर आखिर में जाके उसका क्लाइमेक्स जो होता है उसके दरमियान में एक सुराख होता है, और जो चीज उस सुराख में उतर जाती है फिर उसका पता नहीं चलता कि वो गई कहां। तो उसको कहते हैं कुन, जो एक कुन कहते हैं उसको जो सुराख दरमियान में बनता है उसको। और कपर यानी तेज बहाव वाले पानी के दरमियान में पड़ने वाले गिरदाब ने मुझे गर्काब करके रख दिया है। और सुख सुमनदा वक्त विहाया, बार बिरूदा सिर पर आया, गुजर गई तदबीर निभ गए वक्त हुनर दे। और आराम से सोने का, चैन से बेफिक्र होकर सोने का, सुख का वक्त जो था वो तो गुजर चुका। विहाया यानी गुजर गया, बार बिरूदा सिर पर आया, तो ये इश्क का बोझ सर पर चुके आ चुका है। गुजर गई तदबीर, यानी अब किसी तदबीर का, होश का, ठिकाने का, हुनर का
निभ गए वक्त हुनर दे। अब कोई चारा चलने वाला नहीं है कि मैं इस पर हुनर आजमाऊँ, ये करूँ वो करूँ, यूँ, वो उसका वक्त जा चुका। और निभिन फरीद ए दुख दुहेले, ए फरीद काश कि ये दुख जो है, अजाब देने वाले दुख जो हैं, काश ये निभ जाए, गुजर जाए, ख़त्म हो जाए, इनसे जान छूट जाए। निभिन और शाला नाल विसाल सुहेले, ए काश या खुदा, दुआया है, शाला का लफ्ज़ दुआया होता है। और शाला नाल विसाल सुहेले, कि उस महबूब सुहेला जो है, वो खुश वक्त जो है, वक्तों वाला जो है, उसके साथ मेरा विसाल हो जाए। और होवा शीर शकर, उसके साथ शीर शकर हो जाऊं। गुजरिन डी सफ़र दे, गुजरिन डी सफ़र दे, कि अगर वो नहीं मिलता मुझे और मैं उसके लिए सरगर्दान हूँ, तो गोया मैं एक सफ़र है उसमें हूँ, किसी ठिकाने पे हूँ। तय बाजू बेशक घर विच, एक साहब एक और जगह पे कहते, तय बाजू बेशक घर विच, तय बाजू सांवल, पता नहीं इस तरह का मिसरा है। हाँ बेशक सख्त सफ़र विच, कि महबूब तुम्हारे बगैर खाह में सफ़र घर में भी हूँ, तो हाँ बेशक सख्त सफ़र विच। तो इस तरीके से ये काफ़ी का इख्तिताम होता है।